ऐसा लगता है कि अमेरिका को सैंक्शंस लगाने का बहुत शौक लग गया है। हर बार जब कोई देश उसकी नीतियों से असहमत होता है तो वह तुरंत सैंक्शंस की धमकी दे देता है। जैसे कोई सख्त मामा हाथ में अखबार का रोल लिए घूम रहा हो और हर किसी को अपनी बात मानने पर मजबूर कर रहा हो और मौका मिलते ही सबको डांट लगा दे। ये एक ऐसा दृश्य है जो बार बार दोहराया जाता है। बड़े बड़े देश हों या छोटे मोटे, कोई भी इस सख्त मामा की नजर से नहीं बच सकता। अंकल सैम की नजर से कोई नहीं बचता। वह हर किसी पर अपनी पैनी नजर रखता है। लेकिन अचानक ये सजा देने का शौक क्यों उठा है? क्या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? अरे भाई, दुनिया एक रंगमंच है और जियोपॉलिटिक्स उसका नाटक। हर देश एक किरदार है और अमेरिका खुद को सबसे बड़ा किरदार मानता है। अमेरिका, जो खुद को सबसे ताकतवर मानता है, वह अपने आप को इस नाटक का डायरेक्टर, राइटर और हीरो तीनों समझता है। वो खुद को डायरेक्टर, राइटर और हीरो तीनों समझता है और जब कोई एक्टर उसकी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता तो अंजाम भुगतना पड़ता है। ये एक कठोर सच्चाई है। ये सैंक्शंस मेरे दोस्तों बस ऐसे ही हवा में नहीं होते। ये बहुत सोच समझकर लगाए जाते हैं। ये तो ऐसे होते हैं कि चुभें और दर्द दें, अलग थलग कर दें और मजबूर कर दें। ये एक तरह का मानसिक और आर्थिक दबाव होता है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेकर ट्रेड तक सबको टारगेट करते हैं ताकि इकोनॉमीज को कमजोर कर सकें और देशों को झुका सकें। यह एक बहुत ही प्रभावी हथियार है। चाहे ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशंस हो या कोई और मुद्दा, रूस का यूक्रेन मामला हो या कोई और विवाद या चीन की बरहती दादागिरी हो, अमेरिका के पास हर मौके के लिए एक सैंक्शन तैयार रहता है। यह उसकी ताकत और उसकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन क्या होगा जब ये ग्लोबल पुलिसमैन अपना ध्यान इंडिया जैसे देश पर डाले, जिसके अपने रिश्ते और अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं? क्या तब भी वही रणनीति काम करेगी? जिसके अपने रिश्ते और अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं? ये एक सवाल है जिसका जवाब समय ही देगा। अब बात करते हैं उन 19 भारतीय एंटिटीज की जो अंकल सैम की नजरों में चेराज गए हैं। ये एंटिटीज कोई आम नहीं है, बल्कि इनका कामकाज और प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोई आम ठेले वाले नहीं है जो समोसे और चाय बेच रहे हों। इनका कामकाज बहुत ही अलग और उच्च स्तर का है। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाँ, डिफेंस से जुड़ी कंपनियों की। ये वो सेक्टर्स हैं जो किसी भी देश की तकनीकी और सामरिक शक्ति को परिभाषित करते हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये एंटिटीज रूस के साथ थोड़ी ज्यादा ही बन रहे हैं, खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में। ये सहयोग अमेरिका को बहुत खटक रहा है। अभी जो जियोपॉलिटिकल माहौल चल रहा है, जहां रूस को इंटरनेशनल बैड बॉय माना जा रहा है, इससे अमेरिका को शक हो रहा है। रूस के साथ किसी भी तरह का सहयोग अमेरिका की नजरों में संदेहास्पद है। देखो, यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियार देने में अमेरिका सबसे आगे रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी, चाहे इंडिया जैसा पुराना दोस्त ही क्यों ना हो, दूसरी तरफ कोई मदद करे, भले ही इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो। और वो नहीं चाहता कि कोई भी, चाहे इंडिया जैसा पुराना दोस्त ही क्यों ना हो, दूसरी तरफ कोई मदद करे, भले ही इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो। ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ये ऐसा है जैसे आपको उस बच्चे के साथ अपना लंच बॉक्स शेयर करते हुए पकड़ा जाए जिसे प्रिंसिपल ने सजा दी हो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये एक तरह से नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ये एंटिटीज जिन सेक्टर्स में काम करते हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। इनका कामकाज सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे सेमीकंडक्टर्स आज की टेक्नोलॉजी की जान है, चाहे स्मार्टफोन्स हो या फाइटर जेट्स। इनकी महत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और डिफेंस तो खैर, वो तो समझ ही रहे होंगे आप। ये क्षेत्र किसी भी देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिका को डर है कि इन एरियाज में कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसकी और उसके दोस्तों की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसलिए उसने एक्शन लेने का फैसला किया है, भले ही इससे दिल्ली में किसी को बुरा लगे। ये कदम अमेरिका की सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल रणनीति का हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया का रिएक्शन तो बहुत जोरदार होगा, क्योंकि इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जाना जाता है और उसे किसी की दादागिरी बिल्कुल पसंद नहीं। इंडिया ने हमेशा अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है और किसी भी बाहरी दबाव को सहन नहीं किया है। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि इंडिया ने चुप रहने का फैसला किया है। यह चुप्पी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। न तो पार्लियामेंट में कोई भाषण, न ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कोई बयान। ये एक असामान्य स्थिति है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सोच है। बस एक शांत, एकदम खामोशी। ये खामोशी एक रणनीतिक चाल है जो समय के साथ अपने परिणाम दिखाएगी। ऐसा क्यों, ये आप सोच रहे होंगे। ये सवाल वाजिब है और इसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। देखिए, इंडिया को स्ट्रेटेजिक पॉज लेना अच्छी तरह आता है। यह एक ऐसी कला है जो समय और अनुभव से आती है। ये शतरंज की तरह है। शतरंज में हर चाल का महत्व होता है और कभी-कभी सबसे बढ़िया चाल होती है कि चुपचाप बैठो और ओपोनेंट की अगली चाल देखो। कभी-कभी सबसे बढ़िया चाल होती है कि चुपचाप बैठो और ओपोनेंट की अगली चाल देखो। यह धैर्य और समझदारी की निशानी है। इंडिया एक तरह से रस्सी पर चल रहा है। ये संतुलन बनाना आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। एक तरफ उसके रूस के साथ पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। ये रिश्ते दशकों से चले आ रहे हैं और इनका महत्व बहुत अधिक है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ उसकी नई साझेदारी भी बहुत जरूरी है, उसकी इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए। यह साझेदारी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जल्दबाजी में कोई भी रिएक्शन दोनों ही तरफ नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। इसलिए इंडिया सारे विकल्प सोच समझकर अपनी चाल चलता है और सही समय का इंतजार करता है। यह इंतजार एक रणनीतिक चाल है जो समय के साथ अपने परिणाम दिखाएगी, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में कभी-कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार होती है। यह चुप्पी एक गहरी रणनीति का हिस्सा है जो समय के साथ अपने परिणाम दिखाएगी।